हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो का पहला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो देखिए, जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। और जो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे वे थे महावीर स्वामी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि अंतिम से पूर्व के एक तीर्थंकर यानी कि जो 23वें तीर्थंकर थे वे कौन थे। तो वे थे पार्श्वनाथ, ठीक है। तो ऑप्शन है राइट आंसर है इसका। और ये जो पार्श्वनाथ है ये काशी के जो राजा थे अश्वसेन उन्हीं के पुत्र थे, ठीक। और ये जो ऋषभ देव हैं यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, इसे आपको याद रखना है। और ये जो भद्रबाहु हैं इन्हीं के जो शिष्य थे वे दिगंबर हुए। आपको पता है कि जैन धर्म जो है उसमें दो पंथ हैं, एक श्वेतांबर है, दूसरा दिगंबर। तो दिगंबर जो हुए वे इस भद्रबाहु जो हैं इनके शिष्य हुए। और ये जो भद्रबाहु हैं इन्होंने ही कल्पसूत्र की भी रचना की थी, जिसमें हमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। तो इन सबको याद रखें, ये जैन धर्म से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें रक्त की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर होती है, ठीक है। और जो पुरुष होते हैं उनमें जो रक्त होती है वो महिलाओं की अपेक्षा आधा लीटर ज़्यादा होती है, यानी कि 500 ml ज़्यादा होती है। और अगर आपसे पूछे कि शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है तो वह होता है लगभग 7%, ठीक है। अब रक्त से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपको बता देता हूं कि रक्त का जो पीएच मान है वह कितना होता है। तो वह होता है 7.4, यानी कि जो हमारी रक्त है वह क्षारीय होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। तो वह कृमि होती है फीता कृमि। तो ऑप्शन बी फीता कृमि राइट आंसर होगा। यही जो फीता कृमि होती है यह त्वचा को पार करके आंतों में चली जाती है, ठीक है। शिक्षा जो मूल रूप से राज्य का विषय था किस संविधान संशोधन के बाद समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो देखिए, राज्य का विषय होने का मतलब यह है कि उस पर केवल राज्य कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में शामिल होने का अर्थ यह है कि उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा जो है वह किसके द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा। तो वह संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 4 विषय जो हैं जिनको कि राज्य की सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया था, वे चारों विषय थे शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षी जो हैं इनका संरक्षण और नापतौल। तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, भारत में जो पंचायती राज है वह सबसे पहले लागू हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को यह लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 1959 में। और कहाँ पर लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले में। और उसी वर्ष यानी कि 1959 में 11 अक्टूबर को यह फिर लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश। और पहले नंबर पर राजस्थान, ठीक है। खाद्य संरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो खाद्य संरक्षक यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव जो होता है उसके रूप में हम इस्तेमाल करते हैं बेंजोइक एसिड का। ये जो बेंजोइक एसिड होता है यह खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, ठीक है। और ये जो बेंजोइक एसिड है एक श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ये जो बेंजोइक एसिड है यह प्रकृति में तो पौधे में ऐसे ही पाया जाता है, लेकिन अगर इसका पूछा जाए कि औद्योगिक रूप से उत्पादन किससे किया जाता है
तो जो टालविन होता है उसी के ऑक्सीकरण से इसे बनाया जाता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुआ? तो ये जो इब्न बतूता है यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को खोजा गया था? तो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है हड़प्पा, इसी को खोजा गया था 1921 में, और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये हड़प्पा जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है, और किस जिले में? तो मोंटगोमरी जिले में। और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में सबसे पहले इस हड़प्पा को खोजा गया था। इसके कारण यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और यह जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो इस तरह से भी अगर सवाल आए कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसमें कुल 22 देश हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और जो सबसे बड़ा महाद्वीप है अगर उसका नाम पूछा जाए आपसे, तो वह है एशिया महाद्वीप। यह जो एशिया है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व का लगभग 30% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए गति के नियम जो है इसका प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। ये जो न्यूटन है इन्होंने प्रिंसिपिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और उसमें इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत रूप से परमाणु क्या होते हैं? तो विद्युत रूप से अगर पूछा जाए तो परमाणु जो है वह उदासीन होते हैं। अगर आपसे इसका कारण पूछा जाए कि क्यों होते हैं, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कक्षा के बाहर घूमता है, यह निगेटिवली चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होता है जो कि नाभिक के अंदर रहता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इनकी जो संख्या है वह बराबर होती है। तो इस वजह से जो परमाणु हैं वह विद्युत रूप से उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो गोबर गैस संयंत्र है इसका आविष्कार किया था सीवी देसाई ने। और सवाल एक और आता है कि गोबर गैस में जो मुख्य घटक गैस होती है वह कौन सी होती है? तो वह होती है मीथेन। और ये जो मीथेन है इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। और मीथेन जो गैस होती है इससे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है उसे मार्स गैस कहते हैं, तो वहां पर आपको राइट आंसर चुनना होगा मीथेन को, ठीक है। अगला सवाल देख लें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक है इसी को हम विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 को, ठीक है। तो लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए लोकसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या है उसके बारे में कुछ बातें जाने। तो देखिए 530 ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो हैं वह राज्यों से चुने जा सकते हैं, ठीक है। और 20 जो सदस्य हैं वह संघ क्षेत्र जो हैं इनसे चुने जा सकते हैं। और अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय जो हैं इनको अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 331 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वह 2 सदस्यों को क्या कर सकते हैं? नामित कर सकते हैं। तो इस तरह से 530, 20 और 2 इनको जोड़ेंगे तो अधिकतम सदस्य हो जाएंगे 552। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 552, ठीक है। अगला सवाल देख लें। किस प्रक्रिया से कपूर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो वह प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन।
और यह जो सब्लिमेशन प्रक्रिया है इसके द्वारा हम कपूर को, बेंजोइक अम्ल को और अमोनियम क्लोराइड को इनको हम शुद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझे कि यह ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है। तो कोई भी पदार्थ जो होता है अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वह सीधे गैस में बदल जाती है, यानी कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वपातन। चलिए अब अगला सवाल देख ले दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो देखिए भारत में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है वह 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी को माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1857। और यह जो 1857 की क्रांति है यह शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, और यह शुरू हुई थी मेरठ छावनी से। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो देखिए ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार जो आर्य हैं वह मध्य एशिया से आए थे। तो राइट आंसर इसी को चुनना होगा, लेकिन इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है कि जो आर्य थे वह कहाँ से आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी माना जाता है? तो लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल का सहजीवी माना जाता है, और इसमें ये जो कवक होते हैं इसको हम कहते हैं माइकोबयांट, और शैवाल जो होते हैं उसको हम कहते हैं फाइकोबयांट, ठीक है। मेलाकोनाइट किस धातु का एक खनिज है? तो ये जो मेलाकोनाइट है यह खनिज होता है तांबा का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये जो मेलाकोनाइट है इसका रासायनिक नाम होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, और रासायनिक सूत्र होता है CuO, ठीक है। कावेरी नदी किसमें गिरती है? तो सबसे पहले जानते हैं कि यह कावेरी नदी निकलती कहाँ से है। तो ये जो कावेरी नदी है यह पश्चिमी घाट में जो ब्रह्मागिरी माला की पहाड़ी है वहीं से निकलती है, और यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, और उसके बाद जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी राइट आंसर होगा। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो ये जो राष्ट्रकूट है इन्होंने एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है वहां पर कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एलोरा। और यह जो कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा में इसको बनवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। तो इसे भी ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर किसका कयांतरित रूप है? तो ये जो संगमरमर है वह चूना पत्थर जो होता है उसी का कयांतरित रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लवणीय सागर कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन में ये जो मृत सागर है यानी कि डेड सी यह सबसे लवणीय सागर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक लवणता किसकी है तो वह है वान झील की जो कि तुर्की में स्थित है। तो इसे भी याद रखें। अगला सवाल देखते हैं, किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1954 में, और यह भारत के राष्ट्रपति बने थे 1962 ईस्वी में। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व यानी इनर्शिया की व्याख्या करता है? तो देखिए अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि न्यूटन जो है इन्होंने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, उनमें से कौन सा नियम है? तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वही जड़त्व यानी इनर्शिया की व्याख्या करता है। देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है गति का उसमें क्या कहा है उन्होंने कि कोई भी जो वस्तु है वह अपनी स्थिति और दिशा में बिना किसी बाहरी बल को लगाए उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहती है, और यही जो स्थिति है इसको हम कहते हैं जड़त्व यानी कि अपनी स्थिति में परिवर्तन न करना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी करें और बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा है और इसमें क्या और करने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं
तो इसकी जानकारी आपको मिलती है और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होती है।